स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें फिर माता के आंचल कहानी का प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ। प्रश्न, तुम लोग नंबर उसको बनाते रहना जो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। कहने का मतलब है कि माता जिस तरह भोलानाथ के साथ व्यवहार करता है, पिता भोलानाथ के साथ जैसा व्यवहार करता है, आपको उसके व्यवहार के बारे में लिखना है। उत्तर दे रहा हूँ। पिता का अपने साथ शिशु को नहाना, धुलाना, पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कांधे पर बिठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पैर पर बैठाकर झूला झूलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। ये पिता के द्वारा वात्सल्य को उखेरा गया है कि पिता अपने साथ भोलानाथ को स्नान करवाते थे, पूजा में फिर बैठाते थे और माथे पर फिर तिलक लगाते थे और कंधे पर बिठाकर गंगा तक ले जाते थे और लौटते समय पैर पर बैठाकर झूला झूलाते थे। ये बहुत सुंदर दृश्य है बचपन का। पिताजी के द्वारा ये सेवा हुआ। और पिता के साथ कुश्ती लड़ना, आप किताब में पढ़ोगे ये सब। जब मुखातिब हम तुमसे होंगे क्लास के आवर में, तब तुम्हें कहानी का सारांश, जैसे सार तो भेज ही दिए हैं, कहानी का सारांश बढ़िया तरह से बतावेंगे। और पिता के साथ कुश्ती लड़ना, ये सब भोलानाथ काम करते थे उनके साथ में आनंद के लिए। बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछा पकड़ने पर बनावटी रोना, रोने का नाटक और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। ये जो भोलानाथ के पिता उनके साथ कुश्ती भी लड़ते थे और वो जीत हार जाते थे जान के कि नहीं भोलानाथ का जीत होगा, और उनके गालों का चुम्मा भी लेते थे। और जब वो उनके कोमल गालों पर मूछा पर गड़ते थे तो वो मूछ को पकड़ लेते थे। इसलिए बनावटी रोने का नाटक भोलानाथ ये उनके पिताजी करते थे और शिशु का इस तरह से भोलानाथ हंस पड़ते थे। अत्यंत ही जीवंत लगता है एकदम सुंदर लगता है। वात्सल्य रस को इसमें दिखलाया गया है। माँ के द्वारा गोरस कहता है दूध को, गोरस भात, तोता मैंने आदि के नाम पर खिलाना, उपटना, शिशु का श्रृंग, उपटना मतलब हाथ में जो लगाता है उपटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चुराना। किस बात से चिढ़ाते थे मूसन तिवारी को? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। जब ये मूसन तिवारी को कहते थे तो मूसन तिवारी बच्चों के झुंड पर लाठी फेंक देते थे। बड़ा आनंद आता था भोलानाथ को उनको मूसन तिवारी को चिढ़ाने में, और मूसन तिवारी चिढ़ते भी थे एकदम बेजोड़ तरह से। कहीं भी वो इस तरह से बात बोलते थे, बच्चे सब उसको देखकर मूसन तिवारी को देखा और ये बात बोलने लगते थे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये सब जो है ये सभी प्रकार के दृश्य जो है वो बचपन की याद को दिलाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध भात खिलाते हैं, इस मैना के नाम पर ये खा लो, ये तोता के नाम पर खा लो, इस प्रकार से माँ के द्वारा उनको खिलाना और जबरदस्ती उनके माथे पर तेल डालना और शिशु का श्रृंगार करना। और एक बात कि शिशु जब रोते थे भोलानाथ तो वो बच्चों को टोली को जैसे आते देखता था उसका सिसकना बंद हो जाता था, क्योंकि उनके मन में हीनता का भावना हो जाता था। और वो मूसन तिवारी को जो सभी दोस्त उनके भोलानाथ के और सभी बालक चिढ़ाते थे, उससे ये दृश्य जो है उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं, वात्सल्य जीवन बचपन के जीवन की याद दिलाते हैं। दूसरा प्रश्न,
माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझावे। अब कहता है कि जब माता के शीर्षक, माता के आंचल शीर्षक आप लोगों ने पढ़ा है, आपने पढ़ लिए होंगे शायद, तो कहता है कि अब दूसरा इसका शीर्षक होना चाहिए जो उपयुक्तता हो बताते, उपयुक्त होना चाहिए इसके लिए शीर्षक। तो उत्तर में भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के साथ बीतता है, तो सब जानते हैं जो किताब पढ़े होंगे कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पिताजी के साथ गुजरता था। माँ के पास वो सिर्फ स्तनपान करने के लिए आते थे। ऐसा लगता है कि पिता भोलानाथ का संबंध व्यक्ति और छाया का है। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध दूध पीने तक का रह गया था। अंत में सांप को डरा हुआ बालक, सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुरगुराना देखकर भी माता की शरण में जाते हैं। जबकि एक क्वेश्चन भी आपको है कि आप कह सकते हैं कि वो पिताजी के साथ हमेशा साथ में रहते थे, खाने पीने, सोने, नहाने धोने, तिलक लगाने, तो पर भी वो सांप को जो देखकर बगीचे से भागते आया और दरवाजे पर अपने पिताजी को हुक्का गुरगुराते देखा, तो पर भी वो पिताजी के पास नहीं गए, वो माता जी के पास आ गए, क्योंकि वो रक्षा शांति का अनुभव करता है माता के आंचल में। भोलानाथ पिता के साथ तो रहते थे बराबर, पूजा पाठ वगैरह वगैरह करते थे, लेकिन विपत्ति के समय में माता का आंचल जो है उसके लिए रक्षा सूत्र होता है और शांति का भी दृश्य है। यहाँ भोलानाथ पिता को अनदेखा कर देता है, लगता है भोलानाथ अपने पिताजी को देखा ही नहीं है, जबकि अधिकांश समय पिता के सानिध्य में, मतलब नज़दीक में रहता है, साथ में। इस आधार पर माता के आंचल सटीक शीर्षक। इतना सब कुछ जानने के बाद हम लोग उस उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, नतीजे पर पहुंचते हैं कि माता का आंचल ही शीर्षक पाठ का बहुत सुंदर शीर्षक है। फिर भी अन्य और भी उचित तथा उपयुक्त शीर्षक हो सकते हैं, और भी इससे बढ़िया शीर्षक हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है। हाँ, वो शीर्षक क्या है? माता पिता का सानिध्य। मतलब कि बच्चे बचपन में हर एक बच्चे भोलानाथ की तरह अपने माता पिता के नज़दीक में ही रहना चाहते हैं। जैसे आपने पढ़ेंगे 10वां इसमें कविता में कि गोपियों का सानिध्य ये रहता था, हमेशा कृष्ण के साथ में ही रहें। दूसरा, बचपन के वे दिन। बचपन के दिन को सभी को याद हो रहता है, और बचपन का दिन जो है वो हर गम से बेगाना होता है, कोई गम नहीं रहता है, बेगम हो जाता है। इसलिए पहला माता पिता का सानिध्य, माता के आंचल के बाद उपयुक्त शीर्षक इसमें माता पिता का सानिध्य। दूसरा, बचपन के वे दिन। बचपन के वे जो दिन खेला कूदा करते थे अपने दोस्तों के साथ, सिसकना भूल जाते थे बच्चों को देखकर, रोना भूल जाते थे। क्यों? एक तो उन्हें जल्दी रहता था कि हम दोस्तों के साथ खेलें, और दूसरा बच्चों के मन में हीन भावना हो जाता है कि हम रो रहे हैं, वो बाद में हमको चिढ़ावेगा कि तुम तो हमेशा सिसकते रहते हो, रोते रहते हो। इसी के लिए जब वो जबरदस्ती माँ के द्वारा इसके तेल दिया जाता था माथे में। हाँ, तीसरा बचपन की मधुर स्मृतियाँ, मतलब यादें। बचपन की मधुर स्मृतियाँ जो है वो लगभग